आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए और बहुत इजी टू ग्रो है। और अगर आप इसे अपने घर में लगाएंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। सो यस, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे गिलोय के पौधे की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लांट की ग्रोथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं गिलोय को आप अपने घर में कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से आप इसे लगा सकते हैं, इसकी पूरी केयर, पूरी डिटेल और किस किस चीज़ में ये फ़ायदेमंद है, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी केयर की। तो ये गिलोय का पौधा जो होता है, आप इसको बीज से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको नर्सरी से भी लेकर आ सकते हैं। गिलोय का जो पौधा होता है वो 2 या 3 दिन में उसको पानी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं बात करूँ इसकी सनलाइट की, तो आपको इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है, वरना ये पौधा आपका जल सकता है। इसके अलावा आप पौधे में टाइम टू टाइम हर महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो मेरा जो ये पौधा था, मैंने इसको लगाया था कटिंग से। मैंने अपने नेबर से इसकी कटिंग ली थी और छोटा सा ही मैंने इसको अपने प्लांट में लगा दिया था और 2 ही 3 महीने में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बट ये जो मेरा जो ये पौधा है, अब ये 3 से 4 साल पुराना है। और इसकी अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो आप इसकी मिट्टी को ज़्यादा बार बार पानी ना दें, सिर्फ इसको मॉइस्ट रखना है आपको। जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए इसकी ऊपर की लेयर, तभी आपको उसको पानी देना है और इसकी सॉइल आपको वेल ड्रेनेज रखनी है। तो अब मैं बात करती हूँ इसकी बढ़ने की। तो ये जो पौधा है, जिसको मैंने आपको बताया 3 से 4 साल में ये मेरा ग्रो हुआ है और अगले ही 2 साल में ये फ्रूटिंग करने लगा था। तो सबसे पहले इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, फिर ये ग्रीन कलर का इसमें फ्रूट आता है, फिर उसके बाद येलो होता है, फिर रेड होकर इसे पक जाता है। अगर मैं इसको तोड़ के दिखाऊँ आपको, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा स्टिकी टाइप ये निकलता है और ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप इसको डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, आप इसको खांसी में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको फीवर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो फिर इसका आप यूज़ करेंगे तो आपको अपनी डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये होने वाला है। खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम्स है तो आप इसकी स्टेम को पानी में पकाकर पिएंगे तो आपकी प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम भी है वो दूर हो जाती है। गिलोय का जो उपयोग है वो बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। इसमें बहुत सारे जो है गुण पाए जाते हैं, औषधि गुण इसमें होते हैं। तो आप पौधा इसमें गमले में भी लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो आप इसको किसी नर्सरी से भी ख़रीद सकते हैं या फिर आप इसका बीज भी ख़रीद सकते हैं। आपको लगाना कैसे है, आपको मिट्टी में गोबर की खाद मिक्स करके गमले में भर देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 से 3 इंच की गहराई में बीज डालना है। अगर पौधा है तो मिट्टी में 1 से 2 इंच का गड्ढा करके पौधे को गमले में लगाना है। गिलोय का पौधा एक बेल की तरह उगता है और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसलिए गिलोय के पौधे में 2 या 3 दिन के गैप से ही आप इसमें पानी डालें और टाइम टू टाइम आप इसकी मल्चिंग यानी गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई से क्या होता है, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आपको, इसकी ऑक्सीजन में अच्छे से पानी ऑक्सीजन जा पाता है इसकी रूट में। और कटिंग की इसको कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको इसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इजी टू ग्रो है, आप इस पर ध्यान नहीं भी देंगे तो भी ये जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और जैसे मैंने आपको अभी इसमें बताया है कि इसको तेज़ धूप में नहीं रखना है, वरना ये जल सकता है। इसके अलावा पौधे में एक बार आपको ज़रूर मंथ में वर्मी कंपोस्ट डालना है, कोई भी फर्टिलाइज़र, किचन कंपोस्ट, कुछ भी आपको इसमें डालना है। और ये 1 से 2 महीने में ही काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके पत्ते आप यूज़ कर सकते हैं, इसके स्टेम आप यूज़ कर सकते हैं, इसके फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूटिंग जो ये करता है 2 साल के बाद ये करता है, जब पौधा मैच्योर हो जाता है। और अप्रैल के मंथ में ये निकलना शुरू होता है। रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। नवंबर जब आता है तो इसकी जो लीव्स हैं वो गिरने लग जाती हैं और ये पौधा बिल्कुल खाली हो जाता है। नवंबर से यानी पूरे विंटर सीज़न में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। आप ये सोच के इसको उखाड़े नहीं कि ये सूख गया है, ये सूखता नहीं है। जब नेक्स्ट अप्रैल आता है, गर्मियों के पौधे में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो अप्रैल के महीने में इसके अंदर लीव्स दोबारा से आनी शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसे जैसे रेनी सीज़न आता है, तो रेनी सीज़न आते आते भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। अगर आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी इसकी नोट से इसको कट करके अपने पौधे में, अपने पॉट में लगा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। इस पौधे की जो लंबाई होती है, मतलब कितना लंबाई चढ़ता है, तो ये 30 फीट तक लंबा हो सकता है।
ये पतला होता है, हरी इसकी जो स्टेम्स होती हैं और छोटी हरी पत्तियों के साथ ये बढ़ती हैं। तो अगर ये पौधा आप अपने घर में लगाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से फ्री रहेंगे, बच सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आपके गार्डन में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये जैसे ही फैलता है, जिस तरीके से इतना बड़ा हो जाता है ये, तो उस तरह से आपके गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। और कोई मेहनत करने वाला इसमें ऐसा नहीं है, आप इसको लगाकर छोड़ दें और ये आपके गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ाता रहेगा और साथ ही साथ आपकी बीमारी को भी दूर करता रहेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, गेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।